A very good afternoon to you all, and welcome to our today's seminar, which is going to be on architectural visualization. आज का जो सेमिनार है वो आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन में हमारे पास आज जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें कुछ लोग होंगे जो कि आर्किटेक्चर कर रहे होंगे, कुछ सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि स्कूल में पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों को आर्किटेक्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा और कुछ लोगों ने आर्किटेक्चर सुना होगा लेकिन उनको डिटेल में नहीं पता होगा उसके बारे में। तो आज हम आपको बताएंगे कि आर्किटेक्चर जो है उसमें जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें जो भी काम होते हैं, वो क्या-क्या होते हैं और कैसे किया जाता है उनको। देखिए, आर्किटेक्चर जो करता है उसके लिए तो ये सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी आपको बिल्डिंग्स बनाने हैं उसमें आप पहले प्लान बनाते हैं, फिर एलिवेशंस होते हैं, सेक्शंस होते हैं, व्यूज होते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका कि आपको उसको मॉडल तैयार करना होता है। अगर आप मॉडल तैयार करेंगे, उसको 3D में वो चीज दिखेगी जब आपको, तो फिर इंसान को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है कि वो आप विजुअलाइज कर पाते हो उस चीज को बहुत अच्छे से। तो हम आज आपको बताएंगे कि उसको आपको कैसे विजुअलाइज करना है, कि आप उसको कैसे दूसरों को प्रेजेंट करने वाले हो। जब वो पूरा आपकी जो बिल्डिंग है वो जब पूरी बन के रेडी हो जाएगी तो वो कैसे दिखेगी, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। और ये भी बताना चाहूंगी मैं कि आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन आज का जो हमारा टॉपिक है, जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी चीजें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। इसमें दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ये सारे सॉफ्टवेयर को सीख के दूसरे वो अपने खुद के प्रोजेक्ट्स भी उठा सकते हैं, या फिर अगर उनका खुद को भी कोई खुद का ही कोई अगर किसी का घर बन रहा है तो वो अपने खुद के भी घर को डिजाइन कर सकते हैं। वो खुद भी अपना प्लान बनाना सीख जाएंगे, वो अपना एलिवेशन बना सकते हैं, वो मॉडलिंग कर सकते हैं, या फिर किसी और के भी अगर प्रोजेक्ट्स लेने हैं तो वो खुद भी कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि आपको आर्किटेक्चर ही करना जरूरी है। इसके लिए आपको मॉडलिंग सीखनी है, आपको लाइटनिंग सीखनी है, बहुत सारी चीजें होती है। अगर कोई भी एक आप बिल्डिंग बना रहे हो तो आपको उसको पूरा प्रॉपर वे में दिखाना है लोगों को, तो वो किस तरीके से रहेगा वो आज हम आपको बताने वाले हैं। मैं आपको अपनी टीम से अब इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमारी जो टीम है उसमें नेहा मैम है, सृष्टि मैम है और ट्विंकल मैम है, जो कि आपकी जितनी भी क्वेरीज होगी चैट बॉक्स में वो सारी चीजों को हैंडल करने वाले हैं। और जो अंकित सर है वो जितनी भी टेक्निकल क्वेरीज होगी वो अंकित सर हैंडल करेंगे। और आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो है शिवेंद्र सर। उनको इस इंडस्ट्री में 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि इसमें कौन से सॉफ्टवेयर यूज होने वाले हैं, किस तरीके से टूल्स को आप यूज कर सकते हैं, किस तरीके से एलिवेशन सेक्शन जो भी टेक्निकल चीजें होंगी वो भी बताएंगे। और साथ में आपको वो भी बताएंगे कि इसमें स्कोप कितना है, कहाँ पे कितना स्कोप है। जैसे कि अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हो, छत्तीसगढ़ में कितना स्कोप है, किसी सिटी की अगर आप बात करते हो तो किसी सिटी में कितना स्कोप है, हर चीज में कहाँ पे कितना स्कोप है वो आपको शिवेंद्र सर बताएंगे। Hello, good afternoon, everyone. Myself Shivendra Sahu. I'm a faculty at MAC Raipur, and I have as ma'am said, I have a 7 year industry experience in architecture, visualization, VFX, and graphics. You can say. Okay, so मैं आज आपका सेमिनार लेने वाला हूँ आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन के ऊपर. ओके, ठीक है. सो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको एक बेसिक आइडिया तो होगा कि आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन क्या है, क्या चीज होती है, या फिर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन क्या है. ओके, सो ठीक है, फिर शुरुआत करते हैं. ओके, सो मेरे पास आपके पास एक पीडीएफ है आपके लिए, ठीक है, जो बाद में शेयर कर दी जाएगी आप लोग के साथ. सो मैं इस पीडीएफ के सारा को एक्सप्लेन करूंगा कि आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन क्या है करके. सो सब जानते हैं कि आजकल बहुत ज्यादा मॉडर्न इंडस्ट्री हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई है. जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती वो चीजों को हम एज इन अ मशीन क्रिएट कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि एक छोटा सा सेक्टर है आर्किटेक्चर. ओके, सो आर्किटेक्चर में बेसिकली हम यहाँ पे हमारे जो प्रोजेक्ट्स बनने वाले हैं, हमारे जो होम्स बनने वाले हाउसेस, जो भी हमारे कस्टम प्रोजेक्ट्स हैं, उसको हम पहले से ही विजुअलाइज कर सकते हैं कंप्यूटर में विद द हेल्प ऑफ मेनी सॉफ्टवेयर्स लाइक ऑटोकैड, 3ds मैक्स, ल्यूमियन और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं. मैं आपको उस सॉफ्टवेयर से इंट्रोड्यूस भी करवाऊंगा. ओके, तो विजुअलाइजेशन करना क्यों जरूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट है. ओके, और ये जरूरत क्या है इन चीजों की. ओके, so for example I am investing 20 lakh or 50 lakh for a house. okay, जैसे कि जानते हैं कि इंडस्ट्री काफी रैपिडली ग्रो कर रही है, तो महंगाई भी काफी बढ़ रही है. तो उस हिसाब से मैंने घर के लिए मैंने 20 से 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है. ठीक है,
उससे पहले उसका मुझे विजुअलाइजेशन मिल जाता है कि मेरा घर बनने कैसे वाला है, एक्चुअल में दिखेगा कैसे, वो क्या उसके कहाँ पे मेरे इंटीरियर्स रहेंगे, कहाँ पे मेरे एलिवेशन डिजाइन रहेंगे, कौन से कलर का होगा वो, और चीजें क्या क्या रहेंगी वहां पे। ठीक है, तो ये सब चीजें विजुअलाइज करने के लिए मेरे पास सॉफ्टवेयर्स हैं जिसको मैं क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके। सो ठीक है, इसके बाद आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन में ये चीजें होती है कि कुछ स्टेप्स होते हैं आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन के, जिसके वजह से जिसके हम देख सकते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो कैसा दिखने वाला है, क्या है करके। सो एज यू ऑल नो, मैप्स बनते हैं। ठीक है, आपके घर पे आपके फैमिली में सबको पता है कि भाई जब घर बनता है तो उसकी प्री प्लानिंग होती है, तो कुछ स्टेप्स होते हैं आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन के। ठीक है, सो ऑटोकैड में वो डिजाइन होता है जो आपको घर का एक प्लानिंग होता है, जैसे हमने नक्शा बना दिया है हमारे घर का, वो चीज होती है। ठीक है, और आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन में हमें एक चीज और बहुत अच्छी बेनिफिट पड़ती है, मैं वो चीज भूल गया। ठीक है, सॉरी उसके लिए। ओके, सो यहाँ पे आप कोई भी आर्किटेक्चर के मॉडल को मैं रियल में तोड़ नहीं सकता। ठीक है, बट यहाँ पे मैं उसे तोड़ फोड़ करके या फिर मैनिपुलेट करके या चेंजेस करके मैं उसे अपने हिसाब से क्रिएट कर सकता हूँ। देन अपन आगे बिल्डर है या जो भी है उसे हम दिखाएंगे कि भाई देखो मेरा घर ऐसा दिखना चाहिए, देन वो उस पर वर्क करता है। ओके, सो फर्स्ट स्टेप होता है आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन का प्री प्लानिंग इन 2D। मैं ज्यादा टेक्निकल पे नहीं जाऊंगा यहाँ पे, पीडीएफ पे, पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी, बस मैं रीड करूंगा और आपको बताते जाऊंगा कि चीजें क्या है करके। ओके, सो प्री प्लानिंग इन 2D, तो प्लानिंग क्या चीज होती है, जैसे कि मेरे पास कुछ ऐसे मैप्स देखते हैं जब हमारे घर बनने होते हैं, तो हम कुछ ऐसे मैप्स देखते हैं। तो ये सारे मैप्स रहते हैं कि भाई हमारा घर दिखेगा कैसे, एक 2D व्यू पे कैसे नजर आने वाला है, कहाँ पे मेरा लिविंग रूम रहेगा, कहाँ पे मेरा ड्राइंग रूम रहेगा, कहाँ पे किचन रहेगा, वो सब सारी चीजें रहती है। ठीक है, उसके बाद रहता है कि ठीक है, मूव नेक्स्ट, और मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट्स ऑफ व्यू। ठीक है, कि मेरा जो व्यू है, फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू क्यों जरूरी है, बिकॉज ऐसा होता है कि भाई मुझे इंटीरियर का ही सीन देखना है कि मेरा घर का लिविंग रूम कैसे दिखने वाला है, या बैकग्राउंड कैसे दिखाई देगा, या फिर मेरा एक्सटीरियर व्यू कैसे दिखाएगा, और एल्स या मेरा पूरा बंगलो कैसे दिखाई देने वाला है। तो सबसे पहले आर्किटेक्चर में वही डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सा व्यू दिखाना है करके मुझे पे। ठीक है, उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो गवर्नमेंट के लिए रहती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी चीजें रहती हैं लाइक गवर्नमेंट पर्पस के लिए उसका गूगल सर्वे लगते हैं, वो सारी चीजें। फिर मैं नेक्स्ट मूव ऑन करता हूँ, जो हमारा मेन पर्पस है यहाँ पे, आर्किटेक्चरल 3D मॉडलिंग। ओके, अभी आर्किटेक्चरल 3D मॉडलिंग के हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे कि 3ds मैक्स हो गया, माया हो गया, और भी मैं बातें करूं तो फिर लूमियन आता है, रिबिट आता है, सब जानते हैं सब सॉफ्टवेयर के बारे में। नहीं जानते तो मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया कि ऐसे बहुत सारे 3D सॉफ्टवेयर आते हैं। ठीक है, डिजाइन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे 3ds मैक्स का यूज करूंगा बेसिकली यहाँ पे आर्किटेक्चर मॉडलिंग डिजाइन करने के लिए। तो मॉडलिंग के भी कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि मॉडलिंग, लाइटिंग, टेक्सचरिंग। ये चीजें क्या है मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दूंगा आपको कि क्यों क्या जरूरी है करके। जैसे कि आर्किटेक्चर मॉडलिंग, ठीक है, मॉडलिंग पे हम बहुत सारे टेक्निक यूज करते हैं। ये पीडीएफ रहेगा आपके पास, आप पीडीएफ में देख सकते हो। ठीक है, वहां पे आपके पास 3ds मैक्स वाले सॉफ्टवेयर पे आपको मॉडल करना होता है पूरा का पूरा। ठीक है, मैं आपको पूरा टेक्निकल प्रोसेस यहाँ पे नहीं बताऊंगा, बिकॉज एज यू ऑल नो वो टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, और आप अगर चाहेंगे, आपके बहुत इंटरेस्ट होगा, तो आप मुझे हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपके लिए वर्कशॉप अरेंज करवाएंगे इसके बाद। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है मॉडलिंग, जो चीज 3ds मैक्स में होती है। ठीक है, एक कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर होता है 3ds मैक्स, जहाँ पे अपन अब 2D मैप को इंपोर्ट करके मॉडल कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद आता है लाइटिंग एंड शेडिंग सेक्शन। सब जानते हैं कि बंद कमरे पे कोई चीज को मैं देख नहीं सकता अगर वो पूरा कहीं पे लाइट नहीं है उस सीन पे। ठीक है, तो मुझे लाइट लगानी जरूरी होती है ताकि मैं कोई ऑब्जेक्ट्स को देख पाऊं। बेसिकली विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जहां पे अपन अब हमारे जो मॉडल्स को एक फेक क्रिएट करते हैं, उसे हम फेक नहीं कहते, हम विजुअलाइज कर सकते हो, या फिर यू कैन से इमेजिनरी फोटो ऑफ ए मॉडल, और यू कैन से और प्रोजेक्ट। ओके, तो लाइटिंग बहुत जरूरी होती है, लाइटिंग बहुत प्ले करता है, बहुत सारे वेरियस टेक्निक्स होते हैं लाइटिंग करने के लिए, या फिर रियल लाइफ लाइटिंग भी होती है उस पे, ताकि मेरा मॉडल दिख पाए। ठीक है,
फिर उसके बाद आता है एक्सेसरीज एंड डेकोरेशंस। कुछ पार्ट होते हैं कि भाई मुझे फोले ऐड करने पड़ते हैं, कुछ मॉडल्स ऐड करने पड़ते हैं, जैसे कप प्लेट्स और जो भी चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें, वो चीजें ऐड करनी पड़ती है। फिर अगर मुझे स्टील को स्टील जैसा दिखाना है, रोड को रोड जैसा दिखाना है, कंक्रीट को कंक्रीट जैसा दिखाना है, तो मुझे उसे पे पेंट करना होता है। जो पेंट करने वाली जो टेक्निक है उसे हम कहते हैं टेक्सचर एंड मटेरियल अप्लाई करना। ठीक है। फिर कुछ रेंडरिंग्स होते हैं जो बहुत जरूरी होती है। फिर लास्ट में कोई एक आर्टिस्ट होता है जो उसे बहुत ही क्लीन ओवरव्यू देने का ट्राई करता है। ठीक है। सो ये था एक पीडीएफ में आपके लिए टेक्निकल चीज है। बाकी मैं प्रोसेस दिखाता हूँ आपको कि आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन क्या दिखता है, कैसे दिखता है करके। ठीक है। तो मॉडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू में मैं बात करता हूँ, तो कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर है 3ds मैक्स, जहां पे मैं अपने 2D मैप्स को इंपोर्ट करके यहाँ पे मॉडल कर सकता हूँ। ठीक है। मॉडल करने के लिए एग्जांपल की मुझे एक घर ही सेटअप करना था, तो मैं कुछ ऐसा घर सेटअप करता हूँ, देन उसके ब्लॉक्स ऐड करते जाता हूँ कि मुझे कितने बिल्डिंग चाहिए उस पर, या फिर मैं उसका ग्राउंड फ्लोर क्रिएट करता हूँ और मुझे उस पे कुछ विंडोज बनाने हैं, डोर्स बनाने हैं, तो उसके लिए मैं कुछ ऐसे क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। बहुत ही बेसिक आइडिया दूंगा आपको कि वो चीज क्या है करके, बिकॉज ऑब्वियसली टाइम टेकिंग होता है चीजें। ओके। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि एक बेसिक सा मॉडल है ये, ठीक है, कंप्लीट नहीं है, ये बेसिक सा मॉडल है जहाँ पे मैंने एक ग्राउंड फ्लोर क्रिएट किया है और सेम ऐसा ही मेरा पूरा बिल्डिंग सेटअप होने वाला है कुछ। ओके। यहाँ पे मैं इसका एक एलिवेशन भी बना देता हूँ। ओके। देन यहाँ पे मैं चाहता था कि ये बिल्डिंग कुछ 4 मंजिला हो या 4 फ्लोर का बिल्डिंग हो, तो ऑब्वियसली मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं इस 3ds मैक्स में ऐसे बिल्डिंग्स क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये कुछ मॉडलिंग प्रोसेस होते हैं, मैंने आपको बहुत ही बेसिक्स आइडिया दिया है कि कैसे मॉडलिंग होता है करके। देन मूव ऑन करते हैं लाइटिंग एंड सेक्शन पार्ट पे। ठीक है। तो मुझे इसे लाइट और शेड करने के लिए बहुत सारे इसमें लाइट्स ऐड करने होते हैं। ठीक है। ताकि मेरा जो मॉडल है वो लिट होना शुरू हो जाए या कुछ उसका व्यू आना शुरू हो जाए। ठीक है। तो मैं जस्ट मूव ऑन करता हूँ और एक मेरे पास मॉडल रखा है आप लोग के लिए, मैं उसे दिखाता हूँ। ओके। सो इसका कुछ 2D मैप आपको पहले दिखाता हूँ कि ये कुछ हमारे पास प्लान आया था। ठीक है। कुछ ऐसा प्लान, प्री प्लानिंग जो आपको मैंने कहा, ये कुछ प्री प्लान आए थे जिसपे बेडरूम, किचन, स्टूडियो, बाथरूम, ऐसे बहुत सारे डिजाइन थे। सो मैं आपको यहाँ पे पूरा मॉडल बना है, बट मैं आपको लिविंग सेक्शन का रेंडर दिखाऊंगा कि लिविंग सेक्शन पे जो मैंने काम किया है या जो काम होता है वो कैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने लिविंग सेक्शन का ही मॉडल लिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वॉल्स क्रिएट करता हूँ उसके, कि वॉल्स कैसे रहेंगे, कहाँ पे रहेंगे, उसके काउच, सोफा कहाँ पे, मैं डिसाइड करता हूँ। तो डिसाइड करने के लिए ऑब्वियसली मुझे मॉडल करना पड़ता है, तो कुछ मैंने ऐसे मॉडल क्रिएट किया। देन कुछ ऐसा विजुअलाइज, देखो देख सकते हो कि टॉप व्यू से सेम नजर आ रहा है वो कहीं। ओके। सो मैं लिविंग सेक्शन को डिजाइन किया है, मैंने मॉडल किया है, जैसे आपको मैंने बताया मॉडलिंग टेक्निक, तो मैंने पूरा लिविंग रूम यहाँ पे मॉडल हुआ है। देन हम यहाँ पे लाइटिंग करते हैं। उस पे लाइटिंग क्यों जरूरी है, बिकॉज बिना लाइट्स के मैं अपने सीन को देख नहीं पाऊंगा। यहाँ पे तो देख सकते हो एक बेसिक लाइटिंग क्रिएट किया, जैसे कि हमारे घर पे सीएफएल्स लगे होते हैं, एक ब्लूम लाइट लगा होता है सेंटर पे। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लाइट्स क्रिएटेड रहते हैं, तो मैंने बाय डिफॉल्ट सीएफएल लाइट्स क्रिएट किए हैं जो हमारे सीलिंग पे लगे होते हैं या फॉल सीलिंग पे लगे होते हैं। ओके। देन वो क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ कि टेक्सचर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके।
टेक्सचरिंग क्यों जरूरी है मेरे सीन पे? बिकॉज बिना टेक्सचर के मैंने कहा कि आपको कि भाई मुझे सोफा सोफा जैसे नजर नहीं आएगा, मुझे वुडन टेबल जैसे नजर नहीं आएंगे, वो चीजें रहती है। ठीक है, तो मुझे टेक्सचर करना जरूरी है बिकॉज ऐसा ऐसे देख सकते हो कि भाई वॉल का कलर मैंने कुछ दिया है, मैंने वुडन का कलर कुछ और दिया है, टाइल्स का कलर कुछ और दिया होगा, काउच का कलर कलर और दिया है, तो मुझे टेक्सचरिंग पार्ट बहुत जरूरी होता है मेरे मॉडल के अंदर पे। देन आती है रेंडरिंग की बातें। तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि यहाँ पे रेंडरिंग कैसे होता है। ठीक है, मैं आपको पूरा रेंडर करके नहीं दिखाऊंगा बिकॉज रेंडरिंग टेक्स टाइम। कभी कभार मुझे रेंडर करने पे हफ्ते लग जाते हैं रेंडर करने पे। ठीक है, सो रेंडरिंग ऑब्वियसली टाइम टेकिंग होता है मेरे सीन के अंदर पे। तो ये कुछ ऐसा रेंडर होने के बाद मेरा सीन नजर आता है। तो मैं आपको एक फाइनल व्यू दिखाता हूँ कि भाई मेरा मॉडल कैसे दिखता है रेंडर होने के बाद। ठीक है, मैं पे इसे ऑफ करता हूँ स्टैंडर्ड। ओके, ठीक है, तो मेरा जो मॉडल था वो मॉडल करने के बाद सिंपली उसमें मैंने कोई टेक्सचर ऐड नहीं किया था, कुछ ऐसा नजर आता है वो। देन टेक्सचर करने के बाद कुछ ऐसा मॉडल दिखना शुरू हो जाता है। जब मैं उसमें मटेरियल ऐड कर देता हूँ, जब उसमें मैं कलर ऐड कर देता हूँ, तो मेरा मॉडल कुछ ऐसा नजर आना दिखता है वहां पे। फिर फाइनल आउटपुट होता है कुछ ऐसा। ठीक है, जो इसमें भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं कि पोस्ट प्रोडक्शन टेक्निक्स की भाई इस पे हो सकता है मेरा क्लाइंट कुछ डिमांड करेगा कि भाई पोस्टर्स लगाने हैं मुझे, या फिर मेरे वॉल का कलर चेंज कर दो। तो विजुअलाइजेशन करना मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल कैसे होता है कि लाइक अभी मुझे वॉल का कलर मैंने रेड डाल दिया, या फिर फॉर एग्जांपल या मैंने कुछ येलो कलर का शेड डाला है, बट मेरे क्लाइंट ने डिमांड किया। ठीक है, अब मुझे चाहिए था फॉर एग्जांपल कि ब्लू कलर का वॉल हो। अब मैंने एक बार पेंट कर दिया है जो मेरे रियल घर है उस पे। ठीक है, और देन बाद में मैं चाहता हूँ कि ब्लू ऐड करना, तो ऑब्वियसली वो कॉस्ट मैटर करता है वहां पे। ठीक है, कॉस्ट कॉस्ट एवरीथिंग कॉस्ट यू कैन से। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं विजुअलाइजेशन पहले से ही कर लेता हूँ और इसमें ब्लू कलर ऐड कर देता हूँ कि मेरा मॉडल, मेरा जो घर है वो दिखने कैसा वाला है, तो मुझे एक आइडिया आ जाता है कि भाई मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है कि भाई मेरा घर दिखेगा कैसे वहां पे। देन मैं उसे अपने जो वर्कर है उसे कह सकता हूँ कि हाँ भाई मुझे अपना घर अब कुछ ऐसा चाहिए, ये मुझे परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो कुछ विजुअलाइजेशन का मुझे ये बेनिफिट होता है करने का। ओके, सो विजुअलाइज करने के बाद यहाँ पे मुझे पोस्ट प्रोडक्शन भी करना पड़ता है। पोस्ट प्रोडक्शन क्या चीज है? अभी हम एज अ आर्किटेक्ट, ठीक है, कभी किसी क्लाइंट आपके पास, कभी क्लाइंट का वर्क आया तो आप हमें उसे रिप्रेजेंट करना होता है कि भाई बिकॉज रिप्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी है। बिकॉज विदाउट रिप्रेजेंटेशन वो चीज अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, रॉ चीजें अच्छी नहीं लगती, बट फाइनल प्रोडक्ट सबको अच्छा लगता है। तो फाइनल प्रोडक्ट लाने के लिए मुझे कुछ विजुअलाइजेशन करना पड़ता है, उस पे पोस्ट प्रोडक्शन पे काम करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं सॉफ्टवेयर जो यूज करता हूँ वो है फोटोशॉप। ठीक है, सो इससे पहले हम जितने भी मॉडल्स क्रिएट कर रहे थे वो 3ds मैक्स के थे। अगर हाई क्वालिटी फोटो रियलिस्टिक मॉडल जो बनाते हैं उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे कि लूमियन, और वीरे रेंडर भी होता है। वीरे का टर्म सबने सुना है जो आर्किटेक्चर करते हैं, वीरे काफी पॉपुलर सॉफ्टवेयर होता है। देन स्केचअप पे चीजें अरेंज होती है कि स्केचअप पे मॉडल दिखेगा कैसे, क्या होगा, देन वहां पे अपन मॉडल भी करते हैं। और देन फाइनल आउटपुट हमारा वीरे से या रेडशिफ्ट या आर्नोल्ड, ऐसे बहुत सारे रेंडरर्स आते हैं जिससे अपन फाइनल आउटपुट निकालते हैं। देन फाइनल आउटपुट निकालने के बाद हम उसे फोटोशॉप पे लेके जाते हैं ताकि उसे हम उसका कुछ कलर दे पाए या कुछ चेंजेस कर पाए और उसे बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाए। ठीक है, तो मैंने आपको जो प्रोजेक्ट दिखाया तो उसका कुछ प्रेजेंटेशन ऐसा था जो मुझे क्लाइंट को देना था कि एक स्टूडियो हाइसिंग प्रोजेक्ट है, उसका फ्लोर प्लान कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, और कुछ टॉप व्यू से आपका जो घर है वो कुछ ऐसा नजर आएगा। बट इस पे भी मुझे चीजें क्लियर नहीं होती है। स्टूडियो अपार्टमेंट अगर टॉप व्यू से दिखाऊं तो क्लियर नहीं होती, तो सामने वाले क्लाइंट को ये बताना पड़ेगा कि भाई आपका लिविंग स्पेस कैसे दिखेगा, बेडरूम स्पेस कैसे दिखेगा, किचन स्पेस कैसे दिखेगा, वर्क स्पेस कैसे दिखाई देगा। इसके लिए मुझे यहाँ पे उसके लिए अलग अलग रेंडर क्रिएट किया है मैंने। लिविंग स्पेस के लिए ये रेंडर है, बेड स्पेस के लिए ये रेंडर है, किचन स्पेस के लिए ये रेंडर है, और वर्क स्पेस के लिए ये रेंडर है। ठीक है, तो ये एक विजुअलाइजेशन है, एक तरीका है क्लाइंट को दिखाने का कि भाई आपका जो घर बनने वाला है या जो आपका प्रोजेक्ट बनने वाला है वो कैसे दिखाई देगा। तो आपको ये टेक्निक सीखने के लिए यहाँ पे कुछ कोर्सेस है हमारे पास, जैसे 3ds मैक्स है, वीरे है, और आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन का ही कोर्स है हमारे पास जिसपे आपको पूरे सॉफ्टवेयर सिखाते हैं। ठीक है, अब ये चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी कि भाई
ये होता है, ये होता है, ये होता है, बट एवरीथिंग कॉस्ट। सबको पता है कि मनी मैटर बहुत करता है। तो इस पे आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि सर इसमें पैसा है क्या करके, इस फील्ड में कितना पैसा है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ नॉलेज दूंगा यहाँ पे कि इस फील्ड में कितना स्कोप है, कितना डिमांड है इंडस्ट्री पे, और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कितनी डिमांड है। ऑल ओवर इंडिया बहुत डिमांड है, बट यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स रायपुर के हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि रायपुर में कितना ज्यादा डिमांड है इस इंडस्ट्री का। एज यू ऑल नो, अविनाश बिल्डर्स, ये आर्किटेक्ट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स निकालते हैं, तो उनपे बहुत ज्यादा डिमांड रहती है आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन आर्टिस्ट की। बट वहां पे ये बात आ जाती है कि हम जब कॉलेज में होते हैं तो वहां पे हमें ऑटो कैड ही सिखाते हैं, ज्यादा से ज्यादा कुछ एक 3D सॉफ्टवेयर सिखाते हैं। बट वहां पे डिमांड होती है कंप्लीटली रियलिस्टिक मॉडल की। ठीक है, जो हमारा मॉडल कंप्लीट रियलिस्टिक लगे, या फिर काफी विजुअलाइजेशन में देख पाऊं, या बहुत बेटर आउटपुट की डिमांड करते हैं। ठीक है, तो वो बेटर आउटपुट की डिमांड करने के लिए हमारे पास कंप्लीट एडवांस कोर्सेस हैं, जिस पर अपन अब आपको बताएंगे कि भाई कैसे एक फोटो रियलिस्टिक रेंडर कैसे निकाल सकते हैं आप लोग करके। ठीक है, और वहां पे डिसाइड होता है प्राइस कॉस्ट। 3D विजुअलाइजेशन प्राइस एंड कॉस्ट एक टेक्निक होती है, मतलब एक सॉरी एक टर्म होता है जहां पे आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई कॉस्ट कितनी होती है उसकी। ठीक है, एक बेसिक मैं बात करूं एक एक्सटीरियर रेंडर देने की, सिंपल एक फोटो की, तो छत्तीसगढ़ में लिटरली जो आर्किटेक्ट्स डिमांड करते हैं वो 5,000 टू 10,000 सिंगल फोटो का डिमांड करते हैं आपके पास। और जब मॉडल रेंडर होने के लिए आपके पास आता है तो आपको कोई एक फोटो नहीं मिलता, एटलीस्ट 3 to 4 फोटोज वो रिक्वायर करते हैं। ठीक है, तो अगर आप 5,000 ही उनसे कॉस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली 4 रेंडर्स के 20,000 कॉस्ट बन गए यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सबके कॉस्टेज होते थे। ये तो एक 3D रेंडरिंग प्राइस है, मैंने किसी स्टूडियो पर निकाल के आपको प्रूफ दिखाया, वो डॉलर प्राइसिंग पे है। आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं यहाँ पे कि भाई ठीक है, मैंने आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन सीख लिया, अब सर मुझे काम चाहिए, मैं कैसे काम कहाँ से लाऊं। तो एज यू ऑल नो, सब घर पे हैं, वर्क फ्रॉम होम सबका चलता है। आप जानते हैं कि आजकल कंपनीज कितनी अप्रोच कर रही है कि भाई आप घर से बैठ के हमें काम दे। उसके लिए एक टर्म है फ्रीलांस काम करना। फ्रीलांस काम करने के लिए हमारे पास बहुत सारे साइट्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ एक साइट ओपन करता हूँ। freelance.com। ठीक है, ये कंपनी बहुत सारे फ्रीलांसर हायर करती है। ऐसे और भी साइट्स है जस्ट लाइक फाइवर। ठीक है, फाइवर में आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत डिमांड होती है आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन की कि भाई हमें आर्किटेक्चर रेंडर्स निकालने हैं, या ये चीजें निकालनी है, या फिर आपके जब आप अप्रोच करने जाओगे तो आपको भी बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे मिल जाएंगे जो आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं, और उनकी एक ही डिमांड रहती है। इसके बाद मैं आपको चीज वही बताने जा रहा था कि 3D विजुअलाइजेशन कॉस्ट वर्सेस क्वालिटी, सॉरी। ठीक है, अभी आप एक चीज मैटर करती है कि जो आर्किटेक्चर या फिर जो कंपनी थोड़ी सी कम कॉस्ट कर रही है, या फिर जो विजुअलाइज करने वाला जो आर्टिस्ट है वो कम कॉस्ट कर रहा है, या फिर वो पुराना है, तो वहां पे आपको एक लो क्वालिटी 3D रेंडर नजर आएगा। बट जो आजकल के यूथ है, या फिर जो आजकल के जो रेंडर करने वाले जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं, वहां पे आपको हाई क्वालिटी 3D रेंडर नजर आएगा। उसमें बहुत डिफरेंस होता है, बिकॉज एज एज यू ऑल नो, क्लाइंट जब पैसा देता है तो वो जरूर देखता है कि मुझे कैसा टाइप का क्वालिटी आउटपुट मिल रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे वीरे सिखाते हैं, जो वीरे 5 जो बहुत ही लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, वहां पे आपको बहुत सारे एसेट लाइब्रेरीज प्री डिफॉल्ट मिल जाते हैं, वहां पे काम करने के लिए बहुत अच्छे खासे मिल जाते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा रहा हूँ वीरे एसेट ब्राउजर। यहाँ पे आपको प्री डिफॉल्ट बहुत सारे मटेरियल्स मिलते हैं, जहाँ पे कंप्लीटली रियलिस्टिक मटेरियल्स में बना पाता हूँ। ठीक है, या रियलिस्टिक आउटपुट निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत मैटर करता है कि आप जहां से सीख रहे हैं वहां पे वो लोग एडवांस सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या नहीं, या एडवांस टेक्निक यूज कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ओके, तो ये था एक आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन की भाई क्या चीजें कहाँ जरूरी होती है, कैसा रहता है, कि भाई कितनी डिमांड इंडस्ट्री पे। ठीक है, आपके कोई क्वेरीज हैं तो चैट बॉक्स में जरूर देख सकते हैं, मैं आपके क्वेरीज जरूर सॉल्व करूंगा। ठीक है, ओके, सो इसके साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन यहीं पे रख के मैं अपना माइक हैंड ओवर करता हूँ आगे मेरी टीम को। ओके, आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो हम क्लियर करेंगे, आप चैट बॉक्स में हमें वहां पे पुट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।
Hello everyone, good afternoon. It's Twinkle this side from Mac Raipur. Okay, so basically, Sivain sir has told you about the architecture visualization and all the details and its requirement and all. So I'm going to tell you about some informations about the software 3ds Max. Basically, 3ds Max is an software which is used for 3D modelings, animations, games, and images, right? So basically, it's also used in the architecture field, not only for the architecture fields in various fields like gamings and all. ठीक है, तो इसके अंदर आपको बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, लाइक रेंडरिंग होती है, लूमियंस होते हैं, फोटो कंपोजिटिंग होती है. तो रेंडरिंग में बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, स्कैन लाइन, आर्ट रेंडर. ओके, देन अगेन द थिंग इज आप लूमियन यूज कर सकते हो द फॉर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डिजाइनिंग प्रोसेस जो होते हैं आपके उसके लिए. ओके, सो एंड द थर्ड मेन इज फोटो कंपोजिटिंग. फोटो कंपोजिटिंग आप यूज कर सकते हो डिजाइन को एडिट करने के लिए, क्योंकि अगर आपका डिजाइन ऑलरेडी रेडी है तो उसमें अगर आपको कोई फॉल्ट है तो आप वापस रेंडरिंग में नहीं जा सकते, तो उसको सही करने के लिए आप फोटो कंपोजिटिंग का यूज करते हो 3ds Max में. ओके गाइस, सो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है. सो हमारे इंस्टीट्यूट में 3ds Max के अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज है जो हम प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में आपको नेहा मैम बताएंगे. So I'm handing over to Neha ma'am right now. So Neha ma'am, please take over. Hello, good afternoon everyone. This is Neha from Mac Raipur. ओके, सो अभी मैम ने आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर के बारे में बताया कि क्या सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन कैसे यूज होता है, कैसे हम 3D में डिजाइन बनाते हैं और वो रियलिस्टिक दिखाते हैं. तो इसके अलावा भी और हमारे पास में काफी जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं और आपका अच्छा करियर बिल्डअप कर सकते हैं. तो उसके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगी, लाइक एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, विजुअल इफेक्ट, बीएफएक्स एंड वेब डिजाइनिंग, और भी ऐसे काफी मैनी मोड्स, काफी ऐसे कोर्सेज हैं जो कि काफी अच्छा आपका करियर बिल्डअप कर सकते हैं इसको ज्वाइन करने के बाद में. एंड आप इसको ज्वाइन, ये जो कोर्सेज हैं ये 1 से लेके 3 years तक के कोर्सेज हैं. एंड इसका जो मेन बेनिफिट है कि आप अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ में भी इसको कर सकते हो. तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है. एंड कुछ भी आपको क्वेरीज लगती है, कुछ भी आपकी जो भी कुछ डाउट है सेमिनार को लेके, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मैं आपको अपना नंबर देना चाह रही हूँ, प्रोवाइड करना चाह रही हूँ, 7470935109. ये मेरा कांटेक्ट नंबर है. अगर आपको कुछ भी डाउट है सेमिनार को लेके या फिर कोर्सेज को लेके, आप कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो नाउ आई एम हैंडलिंग ओवर टू आकांक्षा मैम. थैंक यू एवरीवन. ओके, सो हमारे आज के जो भी पार्टिसिपेंट्स थे, आई होप आपको हर चीज समझ में आई आर्किटेक्चर की. हमने आपको आज बताया कि आर्किटेक्चर में क्या क्या होता है. मतलब आर्किटेक्चर जरूरी नहीं है कि आपको आर्किटेक्चर का कोर्स ही करना है तभी आप मॉडलिंग कर पाओगे, क्योंकि आपका जो इम्पोर्टेंट चीज है वो तो मॉडलिंग है. आपको जो भी अपने क्लाइंट को देना है वो आपको मॉडल रेडी करके देना, और मॉडलिंग के पहले प्लान जरूरी है, उसके एलिवेशन, उसके सेक्शन, लाइटनिंग, बहुत सारी चीजें होती है. वो सारी चीजें आपको शिवेंद्र सर ने बताई, और ये भी बताया कि उसका स्कोप कितना है, आप कितना कमा सकते हैं यहाँ पे. नेहा मैम ने आपको बताया कि हमारे इंस्टीट्यूट में अदर देन आर्किटेक्चर और भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं. आपको अगर दूसरी फील्ड में जाना है, आपको मूवीज लाइन में जाना है, या फिर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, या फिर आपको एनिमेशन करना है, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, या आपको वेबसाइट डेवलप करनी है, तो हमारे पास दूसरे भी कोर्सेज हैं. ट्विंकल मैम ने आपको बताया कि जो भी सॉफ्टवेयर आज यूज किए सर ने, तो उसका कहाँ कहाँ पे आप और भी यूज कर सकते हैं. ये सारी चीजें आप लोगों को पता चल गई हैं. आई होप आप सबको समझ में आया, और मैं अपनी टीम को थैंक यू बोलना चाहूंगी. नेहा मैम, ट्विंकल मैम, शिवेंद्र सर, अंकित सर, सृष्टि मैम, सबने बहुत अच्छे से कोलैब करके वर्क किया है. सबका कोऑपरेशन काफी अच्छा था. तो स्टूडेंट्स, आई मीन पार्टिसिपेंट्स, आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत पसंद आई और आपको समझ में आई और आपके लिए बेनिफिशियल था.
So I am closing this now and thank you so much for providing your precious time to us. और आपको जो भी क्वेरीज होगी चैट बॉक्स में आपको नंबर मेंशन किया गया है, आप कभी भी इस नंबर में कॉल्स कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.